तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्ड ग्रेड का रिजल्ट कल शाम को आ चुका है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ वो घबराए नहीं, अपनी तैयारी में लगे रहें। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा सिर्फ यही है कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो मेरिट से लगभग 6 नंबर से 7 नंबर यानी 6 से अधिक हैं जिनके भी, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में लग जाइए। उनके नंबर आने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है। तो जो आपने विज्ञप्ति देखी होगी यानी कि जो रिजल्ट आया इसमें, तो मेरिट के हिसाब से इसमें आपने नीचे देखा होगा कुछ नियम लिखे हुए हैं। जैसे इसमें देखते हैं 1 2 3 4 ये है ना। तो इसमें एक जो नियम है यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म का नियम नंबर 3। तो स्क्रूटनी फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा और क्या होता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म एक प्रकार की आपका परिचय पत्र होता है। ठीक है। इस ऐसे समझ लीजिए कि आपको कौन जानता है, आपके पिता कौन है, आपको पड़ोस में कितने सालों से जानते हैं। ठीक है। इस प्रकार से तो ये एक परिचय पत्र होता है। तो हम इसके केवल इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। जैसे जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसी प्रकार हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो केवल हम बात करेंगे स्कूटी फॉर्म पर कि इसमें क्या भरना है, किस प्रकार से भरना है। गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके एक जॉब मिलती है। वो सबको पता है, मुझे भी पता है कि लाइब्रेरी में बैठते समय, पढ़ते समय किस प्रकार से मेहनत की जाती है। ये उसी को पता होगा जिनसे मेहनत की हो। तो इन बातों को छोड़ते हैं, चलो जिनका सिलेक्शन हुआ आप देखते हैं कि स्कूटी फॉर्म कैसे भरते हैं। तो मैं सीधा सीधा आपको भर के दिखाता हूँ पूरा कि स्कूटी फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। देखो यहाँ पर आपको डेट भी दे रखी है कि स्कूटी फॉर्म की जो भरने की तिथि है वो 18/6 से प्रारंभ हो जाएगी और 2 साल तक चलेंगी। ठीक है। और सब नियम है कि आपको ये तो 40% से अधिक वाले पास हो जाएंगे, वो इसके कोई मतलब नहीं है अपन को। तो अब 3 नंबर पर हम चलते हैं। तो मैं आपके लिए फॉर्म निकाल लेता हूँ एक, उसी प्रकार आप देखिए। तो ये इस प्रकार का एक ये अटेस्टेशन फॉर्म होगा यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म कि इस प्रकार किस प्रकार से भरा जाए। देखो, तो प्रारंभिक जो बिंदु है, इस प्रकार का जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा यानी स्क्रूटनी फॉर्म होगा, तो सबके निकाल लेंगे ये सब। ठीक है। मैं बता दूंगा कहाँ से निकलेगा पीडीएफ। सर्वप्रथम जब आपको यहाँ पर दाईं तरफ ये दिखाई देगा यानी कि कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो यहाँ पर अपना लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है। और मेरी मानो तो आप ऐसा करना, एक सीट नई बनवा लेना। ठीक है। फ़ोटो की जिसमें 40-45 फ़ोटो होंगे तो आपके काम आते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ोटो की आवश्यकता होगी। जिला स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर भी होगी, पंचायत समिति में भी होगी, इस प्रकार स्कूल में भी होगी। तो आप एक सीट बनवा लें, जो सेम फ़ोटो रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। यानी कि किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अपने फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो के बाद आपको अपनी डिटेल यानी कि आपका नाम क्या है, फुल नेम और कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है। यानी कि फुल नेम, अगर आप सरनेम लगाते हो सरनेम लिखना है। रोल नंबर आप सबको पता ही होगा, उसको तो आप भूल नहीं सकते जन्म जन्म तक, क्यों, उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मेरिट यह आपको साफ साफ लिखना है आराम से। उसके बाद आप प्रेजेंट एड्रेस यानी कि आप वर्तमान में कहाँ निवास कर रहे हो, आपका गांव कौन सा, तहसील कौन सी, इस प्रकार से विलेज वाले ऑप्शन में ही तहसील पीछे को आप लिख देना है। यहाँ पर पिन कोड आपके। उसके बाद होम एड्रेस जो आपने लिखा है शायद सेम सा ही होता है, कोई नहीं बदलता। प्रेजेंट होम एड्रेस और होम एड्रेस अगर किसी का अलग हो तो लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रेसिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर्स, यानी कि आप अगर कहीं और जगह रह रहे हो तो उसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन अधिकतर वहीं पर रहते हैं सब, तो तीनों में सेम एड्रेस आएगा। अगर किसी ने बदला हो तो लिख सकता है यहाँ पर। उसके बाद फादर्स डिटेल यानी कि आपके पिताजी का नाम क्या है, फुल नेम। ठीक है। फुल एंड लाइसेंस यानी पूरा नाम लिखना है। अगर वो कुछ काम करते हैं यानी कि किसी जॉब में, तो उस प्रकार उनका नाम लिखना है किसमें है। उसके बाद प्रोफेशन यानी कि उनका जॉब क्या है। ठीक है। वो परमानेंट एड्रेस जो आपने ऊपर लिखा था। इन सर्विस गिवन इन द डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिस एड्रेस, यानी कि अगर वो किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वो ऑफिस है कहाँ पर, ये तो वो उनका काम है क्या, ये उनका मतलब ऑफिस किस डिपार्टमेंट का है, उस प्रकार से लिखना है। उसके बाद नेशनलिटी, इसमें सभी इंडियन है, कोई संदेह की बात नहीं है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम आपका ख़राब ना हो। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रैक्ट एंड स्टेट यानी कि हस्बैंड, अगर हस्बैंड वाइफ कब करोगे बताएं,
ये तब करना है जब आपकी शादी हो गई हो इस प्रकार से, या कोई लड़का हो या कोई लड़की, उनकी शादी हो गई है। नहीं तो खाली छोड़ना, अगर बिना शादी वाले हो तो ये खाली छोड़ना, ठीक है। उनको नहीं भरना है, दोनों कहीं भर दें, पहले ही नहीं भरना है ना। ये दोनों खाली छोड़ने हैं जिनकी शादी नहीं हुई हो। लड़का तो लड़की का, ये दोनों छोड़ना है, लड़की हो तो लड़की। लेकिन जिनकी शादी हो गई उनको भरना। अगर लड़की भर रही है फॉर्म तो हस्बैंड का नाम, और लड़का भर रहा तो लड़की का नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म कब हुआ, यहाँ पर ध्यान से उल्टा लिखना है, कहीं ऐसे कि 2006 इस प्रकार से। तो अपने डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद प्रेजेंट एज एंड एडवर्टाइज फ्रॉम, यानी कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो प्रेजेंट में आपके कितने साल कितने दिन को हो रहे, जैसे 20 साल 10 महीने 2 दिन, तो इसी प्रकार लिखना है। ऐसे नहीं कि एक दिन आगे पीछे लिख दिया। उसके बाद सी कॉलम में इसमें लिखना है एज एट मैट्रिकुलेशन, यानी कि जब आपने 10th क्लास, कौन सी मैट्रिकुलेशन है, 10th क्लास पास की थी, तब आपकी उम्र क्या थी। तो वही आपको मार्कशीट में देख के आराम से लिखना है इसमें, ठीक है। ये करने के बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपने ऊपर लिखा है वही होगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। तो किसी का अलग हो तो वो भाई अलग लिख सकता है, लेकिन अधिकतर सबका वही होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है। उसके बाद वही स्टेट टू विच यू बिलोंग, यानी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से बिलोंग करते हो। तो अधिकतर राजस्थान से होंगे सब, 41 जिलों से। उसके बाद स्टेट यूर रिलीजन, यानी कि राज्य में आपका रिलीजन क्या, धर्म, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रकार से अपना अपना साफ साफ लिख सकता है, ठीक है। और ये लास्ट 9 नंबर जो कॉलम है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन वाला, इसमें शेड्यूल कास्ट यानी SC ST वाले इसको भरेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं भरेंगे। आर यू ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब, आंसर यस और नो। इफ़ यू आंसर इज यस स्टेट द नेम थ्रू वाई, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो जो पीछे ये 10 नंबर से जो पीछे पीछे का कॉलम है, इसमें केवल जो आप, यानी कि जो आपने मेरिट फाइट किए, तो आपकी डिटेल पूरी वो आएगी कि आपने 10वीं पास कब की थी, 12th पास कब की थी। उसके बाद जो BST यानी DL है वो कब की थी, ठीक है। अगर आपने अदर कोई डिग्री कर रखी है तो वो कौन सी डिग्री है, तो देखते देखो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग द प्लेस ऑफ एजुकेशन ईयर इन द स्कूल, इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल में, पिछले 15 साल में आपने कौन कौन सी डिग्री की है, 10th पास कब की है, 12th पास कब की है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो पहला एड्रेस है इसमें लिखना है, सबसे पहले आपको 10th पास कब किया आपने, तो यहाँ पर लिखना आपको, यानी 10th में आपने प्रवेश कब लिया, पासिंग आउट कब हुए। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, स्कूल का नेम, ठीक है, यानी कि कौन से स्कूल से आपने 10th पास की है। उसके बाद सेकंड में एड्रेस, यानी कि स्कूल का नाम आएगा, और इसमें आएगा आपने 12th में प्रवेश कब लिया, 12th में पास कब हुए। तो यहाँ पासिंग जो वाली डेट है ना, वो आपकी मार्कशीट में आप देख लेना, यानी कि जो आपका रिजल्ट कब आया उसमें लिखा होता है नीचे की साइड में ना, तो उसमें देख के लिखना आराम से। यहाँ पर 12th लिख देना है। उसके बाद तो अगला कोर्स वो है जो कोष्टक, यानी कि 3rd नंबर है, उसमें लिखना है आपने DL यानी कि BST किस कॉलेज से की है, ठीक है, किस कॉलेज से की है, और विलेज डिस्ट्रिक्ट पिन कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि कौन सी कॉलेज है, कौन से गांव में है या शहर में है, कौन से ज़िले में है, वहाँ के पिन कोड क्या है। अब यहाँ पर पिन कोड का आपको जरूर ध्यान रखना है, यानी कि स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो उसके पिन कोड लगाने, कॉलेज वाले कॉलेज के पिन कोड लगाने, ये जरूर ध्यान रखना आपको ना। उसके बाद आपको वही लिखना है कि प्रवेश कब लिया आपने कॉलेज में, पास आउट कब हुए, और यहाँ पर आपने डिग्री DELED है ना, DELED, इस प्रकार। अगर आपने और भी कोई कोर्स कर रखा हो तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, BA MA कुछ भी, लेकिन आप नहीं दे तो बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये जानकारी दे दोगे कि BA कर रखी है MA कर रखी है, तो आपको उतना ही डॉक्यूमेंट्स का लोड बढ़ेगा, ठीक है, कॉपी करवानी पड़ेंगी बार बार, तो ये सब बाद का काम है। उसके बाद है अगला है 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये है नंबर 11 नंबर। इसमें इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिवन डिटेल्स, यानी कि आप कभी भी कोई एम्प्लॉय यानी कि जॉब में रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, ठीक है। तो जो भी है उसको यहाँ पर लिखना है अपना, ठीक है, कि कब से थे और कब तक थे, और किस फर्म में थे, यानी कौन से डिपार्टमेंट, इस प्रकार से उसकी जानकारी देनी है। अधिकतर तो जॉबलेस ही होंगे, पर हाँ जो हो वो इसमें भर सकता है, ठीक है।
अगला 12वें नंबर का जो है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, ठीक है, कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट और एनी ऑफिसर, यानी कि कभी आप पर किसी भी कोर्ट या ऑफिसर द्वारा दोष लगा हो। दोष का मतलब है यानी कि आपके ऊपर कभी भी केस लगा हो, ये समझ लीजिए। यानी कि आपके ऊपर कभी कोई पुलिस केस हो, तो अगर लगा हुआ हो तो आप इसमें यस करेंगे, लेकिन अधिकतर नहीं होंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है। अगर किसी के पास, इसको ध्यान से भरना है 12 नंबर को, अगर आपने गलती से भी यस कर दिया इसमें, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में बहुत ही कठिनाई आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है यस का मतलब क्या है, चंगुल में फंसना है एक प्रकार से। तो मेरा मानना ये, इसको मत भरना, ये भरना नहीं है ना, आपको ध्यान से खाली छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर किसी के पास भी क्या ऐसा है नौबत नहीं आई होगी। अगला है 13 नंबर। इस 13 नंबर वाले में ये भरना है कि नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू होम यू आर नोन, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के 2 के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हो। यानी कि कभी भी आपको कोई भी ऑफिसर पूछे कि ये कौन है, तो ये तुरंत बता सकें कि ये मेरे गांव का है, इसने पढ़ाई यहाँ पे की है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उस 2 व्यक्तियों के नाम, यहाँ पर नाम, इधर मोबाइल नंबर, नाम मोबाइल नंबर, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के देना है जो आपके लिए सकारात्मक सोच रखता हो, ठीक है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को दे दोगे जो आपसे चिढ़ता हो, ऐसे बोलते हैं ना गाँव में, तो ऐसे व्यक्ति का नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम दे देने, नाम और उनके मोबाइल नंबर, और उनके आधार कार्ड की कॉपी भी आपको ले लेनी है। अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में पड़ सकती है, तो आप लेके रख लें उनकी भी। यहाँ अपने सिग्नेचर आ जाएंगे कैंडिडेट के, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो भी 2 व्यक्ति है, ये मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है, यानी कि मेरे मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं है, इस प्रकार से वेरीफाई करना है। उसके बाद जो नीचे है, इस लाइन से नीचे, ये महत्वपूर्ण है। इसमें यह है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि टीचर है, पटवारी है, जो आपको लगभग अच्छे प्रकार से जानता हो, ले 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, इस प्रकार से, तो वो आपको इसमें भर के दे देगा। यानी कि आपका नाम क्या है, ठीक है, इसमें आपका नाम, इसमें आपके पापा का नाम, यानी कि वो आपको लास्ट कितने साल से जानता है। तो मेरे मानो तो कम से कम आप 5 साल से तो अधिक लिखवाना है इसमें, ठीक है, क्योंकि जितने अधिक साल होंगे तो किसी प्रकार की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें लिखवा लेंगे 5 साल से जानते हैं, 10 से। उसके बाद वो अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और किस डिपार्टमेंट से हैं वो अपने यहाँ पर मोहर लगा देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ आपके लिए वेरीफाइड कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर जिस दिन आप इसको भर रहे हो, डेट, प्लेस, ये लिख देंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर किसी भाई को समझ नहीं आया हो, यानी कि किसी को भी